तो नमस्कार दोस्तों, आज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह कैसे रहे। साथ साथ हम कंपनी की वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी हम कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 31,346 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 26,612 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 24,866 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 18% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 26% ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। और सिर्फ रिवेन्यू की बात नहीं है, इस क्वार्टर में वाकई कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, जिसको हम भी आगे देखेंगे। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 3,587 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,629 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,262 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस बात करें तो ये 184%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अच्छा होना। इस क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिला है 11% का, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ ये 6% था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% था। तो यहाँ पे देखें तो 5 के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया इस क्वार्टर में। इसीलिए कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 781 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 740 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 326 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 6% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 127% बढ़ा है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 6 रुपये 34 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 21 पैसे थी और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 70 पैसे थी। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 12% कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 160% की ग्रोथ है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस तरह से कुल मिला के देखें तो कंपनी ने सारे ही पैरामीटर पे लगभग ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने अपने टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो कुल मिला के बिल्कुल हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। तो ये तो होगी बात रिजल्ट्स की। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की और शेयर प्राइस की। तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1909 रुपये का और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है वो आ रहा है 112 का, यानी कि अगर हम बात करें तो हमें 1 रुपया कमाने के लिए 112 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अडानी एंटरप्राइज के अंदर। ये इस अर्निंग पर शेयर का मतलब है, यानी कि अर्निंग के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी हाई प्राइस बाय अर्निंग रेशो पे आज की डेट में अडानी एंटरप्राइज के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ओवर वैल्यूड कंपनी क्लियरली है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस की, जिसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पे देखें तो अडानी एंटरप्राइज के पास में फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में है। तो इसलिए इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे वैल्यू नहीं किया जा सकता, या कहें तो उस हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है क्योंकि माइनस में जा रहा है कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी और DCF के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से अडानी एंटरप्राइज काफ़ी ओवर वैल्यूड कंपनी है। साथ साथ आपको पहले से पता होगा कंपनी ऑलरेडी काफ़ी हाई डेट भी होल्ड करती है और कंपनी के पास में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कुछ खास नहीं है कि इतना पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी का 1.5 या 2 के आसपास सिर्फ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जितना इंटरेस्ट साल को उसको पे करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी बन जाती है। एक तो डेट हाई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है और साथ साथ शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अभी सही समय नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। हाँ, अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं या कुछ टाइप से थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यूएशन के हिसाब से तो अभी सही टाइम नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। दूसरी बात,
अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो भी आप देख रहे हो हाई डेट होल्ड करती है कंपनी, प्राइस भी ओवरऑल है, तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा पैसा इस कंपनी में से निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से आपको दोनों बातें बता दी कि आपने इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से क्या चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए, ये मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो इस तरह से अडानी एंटरप्राइज के रिजल्ट्स के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।